इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। माथे पर भगवान शिव के नाम का तिलक, कांधे पर कांवर में पवित्र गंगा जल के साथ पैरों में छालों के बाद भी बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए शनिवार की रात से ही लाखों की संख्या में कांवरिया मुजफ्फरपुर शहर में प्रवेश करने लगे, जो रविवार की देर रात तक जारी रहा। कुछ कांवड़ियां रविवार को ही बाबा पर जल चढ़ा दिए। वहीं शिव भक्ति की कांवड़ यात्रा में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस बार तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ मंदिर में कांवड़ियां राम दयालु नगर से अघोरिया बाजार आम गोला पुल के रास्ते हरी सभा चौक होते हुए रमना देवी मंदिर, पानी टंकी होते हुए जिला स्कूल पहुंचेंगे। यहाँ से कांवड़ियों को जिग जैक से होकर हाथी चौक, अमर सिनेमा, छोटी कल्याणी, दीपक सिनेमा, प्रभात सिनेमा, साहू पोखर, बजरंगबली मंदिर होते हुए माखन साह चौक के रास्ते बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे अर्घा के माध्यम से बाबा का जलार्पण करते हुए छाता बाजार की ओर निकलेंगे। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि भीड़ को देखते हुए सेवा दल को आम गोला से मंदिर तक अलग अलग भागों में ड्यूटी पर लगाया गया है। 4 टीम को रिजर्व में रखा गया है। कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ने पर उन्हें बैकअप में भेजा जाएगा। साथ ही कहा कि तीसरी सोमवारी पर 3 से 3.5 लाख कांवड़ियों के आने की संभावना है। रविवार को शाम 5 बजे तक जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों को गर्भगृह में जाकर बाबा के ऊपर जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाना होगा। और अपने पति से कहती हैं, बोल कि रउआ संगवा रहबता दुखाई नहीं कनवाए गोता बलधारी, ये गोता बलधारी। और ये लोग तैयारी और कितने संख्या के आने की संभावना है? देखिए, इस बार हर बार तीसरी अपना रिकॉर्ड स्वतः तोड़ता है। इस बार भी तीसरी का रिकॉर्ड तोड़ने का मुझे जहाँ तक अंदाज़ा जो लोगों से पता चल रही है, और पलिया से लेकर यहाँ तक रिकॉर्ड टूटेगा। 3-3.5 लाख से ऊपर कंवरिया आएंगे। डाक कंवरिया भी अभी जा ही रहे हैं, और सुबह 4 बजे से मंदिर में जो भीड़ शुरू हुआ है सभी लगातार है। बीच में 1 घंटा के लिए मंदिर बंद होगा शयन का, उसके बाद फिर मंदिर खुलेगा और लगातार माने कल 8 बजे रात तक जलार्पण किया जा सकता है। लोकल जो श्रद्धालु होते हैं वो सुबह से कांवड़िया के बीच में लग जाते हैं। देखिए, उनसे बार बार करता हूँ, उनको सोचना चाहिए। आप घर से निकल के आते हैं बाबा को जल चढ़ाने, अब वो 75 किलोमीटर पर पैदल चल गया था बाबा जल, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी महत्व ज़्यादा होनी चाहिए। आप 9 बजे के बाद आएँ, जल चढ़ाएँ। बाबा के जल आपको भी चढ़ाना है, उनको भी चढ़ाना है, तो आप 9 बजे चढ़ाएँ। स्थान से क्या कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है? देखिए, कम मनोकामना लिंग है और इनके यहाँ से मनोकामना ही पूर्ण होता है, इसलिए इनकी दिन ब दिन इनकी ख्याति बढ़ती चली जा रही है और इनके भक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में बनते चले जा रहे हैं। जाने के लोग बाबा धाम जाता है, अरेराज जाता है, उज्जैन जाता है, विश्वनाथ जाता है, लेकिन गरीबनाथ अपने आप में एक महत्व है। शिविर में यहाँ पे सेवा दल की कितनी तैनाती की गई है भीड़ को देखने? देखिए, लगभग जिला प्रशासन भी सेवा दल का मांगा है, लोग उससे सहायता जिला आमगोला से लेकर जिला स्कूल फील्ड से लेकर और गरीबनाथ मंदिर से लेकर छाता बाजार और सरियागंज तक सेवा दल के सभी लगभग 2200 सदस्य हैं सेवा दल के, और सभी सेवा दे रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में एक महिला की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना कांटी थाना क्षेत्र के बहुआरा पंचायत की है। शनिवार की देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान मंगल शाह के 50 वर्षीय पत्नी रेखा देवी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतका का पति असम में मजदूरी करता है। अपने 5 बेटी के साथ वह गांव में ही रहती थी। देर रात एक युवक घर में घुसकर महिला के सिर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक खेत के रास्ते से फरार हो गया। घटना के कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का राज खोल दिया है। बताया जा रहा है कि मृतका रेखा देवी की नाबालिग बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या करवा दी। गांव के ही एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी मां इसका लगातार विरोध कर रही थी। इधर कांटी थानेदार संजय सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को चिन्हित कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। हम लोग तो अभी 1 घंटा आयला हुआ है तो हम लोग आए हैं तो हम लोग के क्या कर रहे हैं। हमारे बाबू कैसे चला गया। कोई से झगड़ा उगड़ा भी हुआ? किसी से झगड़ा हुआ कि नहीं। हम तो माए हैं, हम तो अपना घरे रहा था। इनका घर कहाँ पड़ता है? मायका कहाँ? मायका हमको है मनोरथा। मनोरथा। हाँ। क्या साल पहले शादी हुआ? इसको हो गया 17 साल। 17 साल शादी के हो गया। 2003 में शादी हुआ बाबू के। रात भेल फोन याद हमनी हो गरारी रही फोन लड़का से कहलक तो मार दिलौ माई के फरसा लेके काट दिलौ गे। तो अबै तौले तो खत्म कर दिले रहे। तौले अली तौले तो प्राण खत्म हो गए रहे। माता बुजरी 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 काट दिले बारे बा। बुजरी झगड़ा यकती तो न कहने न कोनो से झगड़ा भेल रहा। रात में 11 बजे हम लोग सीधे आवाज़ सुनाई दिए, हल्ला किया। वो लड़की लोग बोला बाप रे बाप माँ को मार रहा है। तो हम दौड़ते हुए गए, जब तक तो उसको मार के गिरा दिया था। और हमारा जाने का आवाज़ सुना दौड़ते हुए, वो अपराधी निकल के फरार हो गया। क्या आदमी थे? एक आदमी बता रहा है, वो भी उसका लड़की बता रहा है कि एक आदमी उससे छोटी वाली है, नंदिनी से छोटी वाली एक लड़की है, वो वाली बता रही है, जोड़े जो सोए थे। अच्छा, क्या वो बाल बच्चा है? उनको 5 गो। पति नहीं रहते हैं यहाँ? पति बाहर रहते हैं। कहाँ? आसाम। अच्छा, भागते हुए किधर गया है वो? पीछे की तरफ गया, पीछे से ही घुसा घर के पीछे से। खेत की तरफ? खेत की तरफ से, या खेत की तरफ से ही भागा है। तो महिला को किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था? दुश्मनी तो नहीं था महिला को। तो काहे ऐसा हुआ? यही समझ में तो नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। चर्चा है कि बेटी का प्रेमी मारा है। तो प्रेमी का तो हम लोग को कोई ऐसा शिकायत सुने नहीं है, कोई शक भी नहीं लगा है। हाँ, हो सकता है कहीं कोई किडनैप का मैटर होगा कि उठा के ले जाने वाला, उस चक्कर में कहीं मारा होगा। तो ये तो इस पर हमको अनुभव लग रहा है, लेकिन कोई प्रेम उरेम का कुछ तो शक लगता है। ऐसा तो कुछ हम लोग को लगा नहीं। वहाँ में रहते थे, बगल में घर है। क्या साल की है? 15 का करीब का है। 15 साल की। उसका लंपन देखे थे कभी? हम तो नहीं देखे। बगल में रहते थे इतना दिन? हाँ, बगल में तो घर का फैमिली से भी पूछे ये बात। जब कांड हुआ तो हम हाथों हाथ पूछे कि इसका कोई ऐसा काम उम है कि कोई लाग बाग, तो बोला ना ऐसा लड़की तो है नहीं। मुजफ्फरपुर में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव उसी के कमरे में पंखे से लटका मिला। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
घटना मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव की है। महिला गांव के ही रंजन सिंह की 30 वर्षीय पत्नी काजल देवी है। सूचना पर पहुंचे मनियारी थानेदार अजय पासवान घटनास्थल की छानबीन करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के अनुसार काजल अपने 2 बेटों के साथ घर में अकेली रहती थी। उसका पति रंजन कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। बीती रात एक अनजान नंबर से काजल की लगातार बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद काजल ने अपने पहले हाथ का नस काटा। उसके बाद पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जिस नंबर से काजल की लगातार बातचीत हुई है वह नंबर काजल के बेटा को घर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक की है। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल मनियारी पुलिस मृतका के मोबाइल को जब्त कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नहीं, जहाँ तक हमको पता है कि उनके यहाँ शिक्षक आते थे पढ़ाने। नहीं, शुरू से बताइए क्या कल मालूम चली थी आपको? कल हमको पता चला यहाँ से फ़ोन गया कि फांसी लगा करके मर गई। जब हम लोग आए तो देखे कि वो नीचे उसका पैर लटका हुआ है और बिछावन पर उनका आधा धर बिछावन पर है। ठीक है। और इसके बाद उसी जगह के कुछ लोगों से कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ एक टीचर भी आते थे पढ़ाने। अच्छा, क्या रोल है उनका इसमें? और रोल है कि वही जो बताए इनको बताए थे, प्रेम प्रसंग का जो मामला बता रहे हैं। क्या नाम है टीचर का? अब नाम तो नहीं बताया, हम लोग तो बाहर के हैं इसलिए नाम नहीं बता पा। वही पड़ोसी के हैं, पड़ोस के पढ़ाने आते थे। हाँ, पढ़ाने आते थे। तो इनसे क्या अटैचमेंट वगैरह हो गया? हुआ होगा तभी तो ऐसा उसका कॉल में आया है। अच्छा, कॉल आ गया, क्या बात किया? क्या उससे? अभी इससे रिकॉर्डिंग तो हमको आप लोग निकलवा सकते हैं रिकॉर्डिंग उसका, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है क्या बात होता है किसी और के बीच, उसको आप लोग निकलवा सकते हैं। टीचर कितना दिन से आ रहा था पढ़ाना? अभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे इसलिए कि हम वहाँ के हैं नहीं। इससे अटैचमेंट का कैसे आपको जानकारी हुई? वही उसी जगह के लोगों से पता चला। हाँ, अगल बगल के लोगों से पता चला कि उनके यहाँ एक टीचर आते थे पढ़ाने जिससे जो उनका संपर्क था। तो क्या उसको टॉर्चर वगैरह किया? क्या किया? ये तो उनके कॉल रिकॉर्ड से ही पता, ये कॉल रिकॉर्डिंग से ही पता। बॉडी फांसी लगा हुआ था, यहाँ पर निशान है जो हमने पिक्चर भी दिया है इनको। हाथ दोनों हाथ का नस कटा हुआ था। क्या वो बाल बच्चा है? दो लड़का है। 2 लड़का है ना? क्या नाम है आपका? इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित पार्क एक बार फिर से आम लोगों के लिए खुलेगा। डीएम के आदेश के बाद साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। 15 अगस्त को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। रख रखाव में लापरवाही के कारण पार्क पूरी तरह जंगल में तब्दील हो गया, जिसमें बच्चों के लिए झूले, 3 छतरी, एक कैंटीन और किचन बाथरूम, पहाड़ का झरना, लाइट, 3 फाउंटेन चेयर बनाए गए थे। अभी सब खराब और बंद पड़े हैं। पार्क का 2 गेट है। एक गेट बीएमपी के डीआईजी कार्यालय की तरफ और दूसरा गेट एसडीओ वेस्ट के कार्यालय के सामने है। ये 15 अगस्त के पहले पार्क खुलेगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा संबंधित संवेदक को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के आलोक में साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोगों के लिए पुनः यह सुलभ होगा। बड़ी खुशी की बात है कि लोग यहाँ पर आएंगे और इस पार्क में बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं भी भविष्य में उपलब्ध कराई जाएंगी और कार्य अभी युद्ध स्तर पर चालू है। उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त से पहले यह खुद। नव संचेतन द्वारा आयोजित प्रेमचंद्र जयंती समारोह है। प्रेमचंद्र वर्तमान संदर्भ विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन आमगोला नीतीश्वर मार्ग स्थित सुभा नंदी में हुआ, जिसमें उपस्थित कवि साहित्यकारों ने विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि आज जहां कथा साहित्य दिग्भ्रमित है, वहां उस कथा साहित्य को सही दिशा और दृष्टि के लिए प्रेमचंद्र के साहित्य को जानना और समझना जरूरी है। मौके पर कुमार विरल, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा, श्रवण कुमार, प्रमोद आजाद, मनीषा कुमारी, सुमन वृक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रगतिशील चेतना के हिंदी के सबसे बड़े कथाकार की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक और नाट्य संस्था नवसंचेतन के तत्वावधान में हम प्रेमचंद जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं और प्रेमचंद का स्मरण
अपने लेखकीय वजूद को, अपनी लेखकीय क्षमता को परिमार्जित करने के लिए हम उनका स्मरण करते हैं, उन्हें प्रणाम अर्पित करते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य भी, विशेष रूप से कथा साहित्य, जहाँ तिलिस्म, अय्यारी, अय्यासी, मनोरंजन में फंसकर रह गया था, प्रेमचंद ने तमाम को पड़े धकेलते हुए जीवन से जोड़ने का काम किया कथा साहित्य को, और उन्होंने जिसको जिया उसी को उन्होंने लिखा। प्रेमचंद ने साहित्य रचा नहीं, प्रेमचंद ने अपने जीवनानुभव को, समाज के दर्द को, समाज की विसंगतियों को, जिसमें राजनीति भी है, सामाजिक क्षोभ भी है, जिसमें जमींदार भी हैं, जिसमें दारोगा जी भी हैं, जिसमें मजदूर भी हैं, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें बैंककर्मी भी हैं, समाज के अलग अलग चरित्रों को लेकर एक समरस समाज की स्थापना की ओर संकेत देने वाला उनका संपूर्ण कथा साहित्य है। उपन्यास लिखते हैं, हम उपन्यास में जाएं तो उन्होंने उपन्यास में बड़ा पटल लिया है। बड़ा पटल लेने के बावजूद उपन्यास के माध्यम से वे जिस तरह से सुदृढ़ सांस्कृतिक भारत ही नहीं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मनुष्यता के स्तर पर भी एक सुदृढ़ भारत के निर्माण की बात करते हैं। मनुष्य से मनुष्यता तक की एक बड़ी यात्रा प्रेमचंद का कथा साहित्य है। और प्रेमचंद अपने कथा के प्रवाह के क्रम में ही बहुत छोटे छोटे ढंग से बड़े बड़े विचारों को इस तरह से रख देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सुक्ति उक्ति की तरह महत्वपूर्ण है। उस प्रेमचंद का जो सरस्वती के संपादक की हैसियत से, बल्कि एक शिक्षक रहते हुए भी, शिक्षक के दायित्व का निर्वहन करते हुए भी, लेखक की ये दायित्व का कैसे निर्वाह किया जा सकता है निर्भीकता और निडरता के साथ, यह प्रेमचंद से जानने समझने की ज़रूरत है। आज कथा साहित्य जहाँ दिग्भ्रमित है, वहाँ उस कथा साहित्य को सही दिशा और दृष्टि के लिए प्रेमचंद के साहित्य का अध्ययन करना नितांत अनिवार्य है। मेरा अपना मानना है कि प्रेमचंद केवल भारत के लिए ही नहीं है, ये हिंदी के लिए और भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि प्रेमचंद हिंदी भाषा के बड़े कथाकार हैं, भारत के कथाकार हैं, लेकिन वे विश्व में समादृत एक बड़े हिंदी के कथाकार हैं। और उस प्रेमचंद के साहित्य का विभिन्न भाषाओं में जो अनुवाद हुआ है वह आज भी कई कई संस्करणों में निरंतर प्रकाशित होता रहता है। प्रेमचंद को सत सत नमन। बालाजी परिवार की ओर से रविवार को साहू पोखर के पास कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ मुजफ्फरपुर की शान से भक्त कृष्णा बम ने किया। इससे पहले अधिवक्ता संगीता शाही, जदयू जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, मुक्ति धाम के संयोजक रमेश केजरीवाल सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने बाबा का आरती कर भंडारा का शुभारंभ किया। साथ आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, अमर निवर्तमान पार्षद अर्चना पंडित, संजय केजरीवाल, प्रिंशु मोदी परिवार के संरक्षक शिव शंकर प्रसाद साहू, राम बाबू सिंह, मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार आर्य सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। आज बालाजी परिवार के द्वारा लगातार प्रत्येक रविवार को, सावन के प्रत्येक रविवार को प्रभात सिनेमा चौक और छाता बाजार चौक पर विशाल कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहली सोमवारी को, दूसरी सोमवारी को और तीसरी सोमवारी को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभ आरंभ करने के लिए मुजफ्फरपुर के प्रख्यात अधिवक्ता श्रीमती संगीता शाही जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, जदयू के जिला अध्यक्ष श्री मनोज किसान जी, और सबसे बहुत बड़ी बात हमारे बीच में आज पूरे बिहार के गौरव तथा मुजफ्फरपुर के आन बान शान कृष्णा भम, जो भक्ति के रूप में अनंत सागर है, उन्होंने अपना आशीर्वाद वचन और अपना ये देने के लिए, तथा साथ में मुक्ति धाम के संयोजक श्री रमेश केजरीवाल जी, पार्षद संजय केजरीवाल जी, इस तथा हमारे संरक्षक श्री शिवशंकर प्रसाद साहू राजू जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, तथा साथ में हमारे बालाजी परिवार के द्वारा कांवरियों के लिए ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, बिस्कुट, दवा, साथ में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी सहयोगी अर्जी श्याम तथा साथ में
महिला विकास मंच का कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिला और उन्होंने कंवरियों को सेवा में अनगिनत अपना परिश्रम लगाए हुए हैं। आज कांवड़िया सेवा शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे बालाजी परिवार का सेवा समर्पण और सम्मान, यही है बालाजी की पहचान। ऐसी भावनाओं के साथ हम लोग पूरे गरीबनाथ धाम में आए हुए कांवड़िया एवं श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनको सेवा शुश्रूषा करके सुरक्षित उनके स्थान गंतव्य तक जाने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की 82वीं बलिदान दिवस के अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जलियांवाला बाग के दोषी अधिकारी जनरल डायर को लंदन में जाकर मौत के घाट उतारने वाले सरदार उधम सिंह पर राष्ट्र को गर्व है। अंग्रेजी हुकूमत के सबसे अत्याचारी अधिकारी जिन्होंने निर्दोष हिंदुस्तानियों की खून से होलियां खेली थी, जालियांवाला कांड के दोषी अत्याचारी जनरल डायर को मौत के घाट उतारने के लिए सरदार उधम सिंह ने यह संकल्प लिया था जालियांवाला बाग घटना के समय, जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथों में लेकर कि जनरल डायर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहोगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुमने निर्दोष हिंदुस्तानियों के खून से होलियां खेली है। जालियांवाला कांड अंग्रेजी हुकूमत पर काला धब्बा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। से मांग करते हैं कि ऐसे जाबाज मातृभूमि के सच्चे सपूत उधम सिंह की जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से ओरिएंट क्लब में लगाए गए कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्चुअल माध्यम से क्लब के सदस्य और शिव भक्तों को संबोधित किया। शिविर में कांवड़ियों के लिए गर्म पानी, नींबू, चाय, शरबत और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। मौके पर क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर, प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता राजीव कुमार, भाजपा नेता डॉक्टर अशोक शर्मा, अधिवक्ता अंजू रानी, प्रभात कुमार, डॉक्टर विनायक समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, आज श्री गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन और उद्घाटन का कार्य किया गया है। विदित हो कि आज तीसरी सोमवारी है और व्यापक भीड़ करीब 4 लाख कांवड़िया गण के आगमन की सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें करीब 10,000 के आसपास हमारे डाक बम के सदस्य भी हैं जो गंगा जल लेकर के पहलेजा से बाबा धाम ये गरीबनाथ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इसी क्रम में लगभग ये 15वां साल है जो श्री गिरिराज सिंह फैन क्लब की ओर से कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है और इसके जो बिहार के जो श्री गिरिराज सिंह फैंस क्लब के जो संरक्षक हैं दिव्यांशु जी और मुजफ्फरपुर के जो इसके संचालक हैं राजीव जी, उन लोगों के द्वारा तथा जो फैंस क्लब के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इस कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। जो लोग भी आ रहे हैं, मेरा अनुरोध है भक्तगण वो लोग अपना यहाँ पर सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था है और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी अच्छी व्यवस्था है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भक्तगणों के सहयोग करने में ये कांवड़िया श्री गिरिराज सिंह फैन क्लब की ओर से आयोजित जो सेवा शिविर है वो अपना अप्रतिम रोल अदा करेगा और मैं इस शिविर के भविष्य की सुंदर और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ये शिविर अगले साल भी अपनी सेवा भक्तगणों को प्रदान करती रहे। धन्यवाद। एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय में तीसरी सोमवारी पर कांवड़िया शिविर लगाया गया, जिसमें प्राथमिक उपचार के साथ शिव भक्तों के लिए बिस्किट, मुरब्बा, केला, सेब, पानी की व्यवस्था रही। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
बम के नारा बा, बाबा एक सहारा बा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा राजकीय मरवाड़ी मध्य विद्यालय पुराने बाजार में सावन की तीसरी सोमवारी पर निःशुल्क कांवड़िया शिविर लगाया गया। अपने शहर मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ की अलग ही कृपा है। जो भी बाबा के दरबार में आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तभी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग पहलेजा से जल बोझी कर और पैदल यात्रा कर बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। और जो लोग पैदल यात्रा कर बाबा पर जलाभिषेक करते हैं, इन कांवड़ियों की सेवा करना मानो भगवान शंकर की सेवा करना है। और आज एक प्रयास मंच के द्वारा निःशुल्क कांवड़िया शिविर लगाया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए बिस्किट, हलवा, चना, चॉकलेट और पानी की व्यवस्था की गई। मुजफ्फरपुर साहेबगंज प्रखंड के बैद्यनाथपुर राम जानकी इंटर कॉलेज में रविवार को आयोजित सभा में बोचहा के 9 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री रमई राम के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित जनों ने 1 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर राजद नेता पृथ्वीनाथ राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय जायसवाल, पूर्व मुखिया लक्ष्मीकांत राय, मुखिया अमलेश राय, जितेंद्र राम, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव समेत दर्जनों लोग भी मौजूद रहे। रमई बाबू एक गरीब, कमजोर, दलित, महादलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के आवाज़ थे और उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों को जमीन आवास के लिए मुहैया कराने का काम किए। मंत्री रहते हुए उन्होंने समाज के प्रति और क्षेत्र के प्रति, बिहार के प्रति, बिहार के गरीबों के प्रति बराबर अपने लड़ाई को लड़ते रहे और गरीबों की आवाज़ को उठाते रहे। एक प्रखर राजनेता, सामाजिक चिंतन, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के पद के नाम पर चलने वाले महान आदर्शवादी नेता थे। इनके निधन से पूरे समाज को और राष्ट्रीय, खासकर राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी क्षति दी। रमई बाबू ने शुरू से गरीबों के लिए संघर्ष किया, दलित और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। उनकी आवाज़ बनकर उभरे और लोगों को जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया। ये सिर्फ गरीबों के लिए जीते थे, गरीबों के लिए सोचते थे और गरीबों का काम करते थे। कई बार मंत्री रहे, अपने मंत्री के कार्यकाल में भूमिहीनों को भूमि दिलाने का, जिनको रास्ता नहीं है उनको रास्ता दिलाने का काम किया और भूमि सुधार के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी इन्होंने कार्य किया। समाज सेवी कुमारेश्वर सहाय के द्वारा धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर में तीसरी सोमवारी पर निःशुल्क कांवड़िया शिविर लगाया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए प्राथमिक उपचार, चाय, बिस्किट, फल, पानी की व्यवस्था की गई। कुमारेश्वर सहाय ने कहा कि सावन महीना भगवान शंकर का प्रिय महीना माना जाता है और अपने शहर मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ का भक्तों पर अलग ही कृपा बनी रहती है। बाबा के आने वाले भक्तों को जलाभिषेक में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सेवा शिविर लगाया गया है। तीसरे सोमवारी में महामाया स्थान धर्मशाला चौक संतोषी माता का मंदिर में हम लोगों ने यहाँ पर कांवड़ियों के सुविधा के लिए गर्म पानी, चाय, बिस्किट और लंगर का आयोजन किया है। सावन की तीसरी सोमवारी पर रविवार को मुजफ्फरपुर के आम गोला में कांवड़िया शिविर लगाया गया। लक्ष्मी ट्रेडर्स की ओर से लगाए गए सेवा शिविर में शिव भक्तों के बीच ग्लूकोन डी, रूह अफ़ज़ा और वास्तु घी का वितरण किया गया। इसके साथ ही शिव कृष्णा इंटरप्राइजेस, एवी इंटरप्राइजेस, अमृता इंटरप्राइजेस, प्रेमलता इंटरप्राइजेस और भारत ब्रॉडबैंड की तरफ से लगाए गए कांवड़िया शिविर में शिव भक्तों की खूब सेवा की गई। मौके पर अमित कुमार सहित संस्था के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।
सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर में लगाए गए कांवड़िया शिविर में जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने शिव भक्तों की सेवा की। मुसलमान भाइयों ने भी शिव भक्तों को शरबत पानी से लेकर भोजन तक कराया। युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रामदयालु में लगाए गए शिविर में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष MLC कारी सोएब तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। उन्होंने कहा कि सेवा में जाति धर्म को बाधक नहीं बनना चाहिए। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। तो तमाम लोगों से मैं कहूँगा इससे बड़ा आनंद आता है। सेवा का एक अलग अर्थ है। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में सेवा का एक अलग महत्व है। सेवा करना चाहिए, सभी जगह सेवा करना चाहिए, यहाँ भी सेवा करना। और हम तो बाबा गरीबनाथ से ये कहते हैं कि वो आशीर्वाद दें, सभी देशवासियों को सद्बुद्धि दे, भाईचारे से मिलजुल के रहे और नफरती लोगों से दूर रहे जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो मोहब्बत में कांटा बोते हैं, वैसे लोगों से दूर रहे और वैसे लोगों को भगवान जो है बचा के रखे, वैसे लोगों को इस देश को और समाज को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।